नज़ारे देखो दोस्तों, नज़ारे, वाह। अभी सही ड्रोन शॉट्स उड़ाए थे पहले, और आपने देख ही लिए होंगे। मैं जब भी ड्रोन उड़ाता हूँ ना, मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ खेल करूँ, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करूँ कि इंटरेस्टिंग शॉट्स हो, कुछ मतलब नया कुछ हमेशा लगता है। उस वजह से क्या होता है, बहुत बार मैं कुछ अच्छे शॉट्स ले भी नहीं पाता हूँ, पर कभी कभी बहुत अच्छे आ भी जाते हैं। कल की रात तो इस टेल्स टू टेल रह जाएगी, मतलब कि आगे आने वाले टाइम पे लोगों को बताएंगे। पर सही बताऊं, कितना भी बता ले हम किसी को, मुझे नहीं लगता कि कोई एक्चुअल समझ पाएगा कि एक्चुअल हमने क्या फेस किया, क्या सिचुएशंस थी, क्या था। बहुत मुश्किल है किसी को समझना, अनटिल अनलेस किसी ने खुद फेस किया। या फिर आप सब लोग जो मेरे सब्सक्राइबर्स हो, जो मैं जानता हूँ कि मेरी ट्यूनिंग आप लोगों के साथ बहुत सही है, सो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या दिखाना चाह रहा था, क्या समझाना चाह रहा था, या क्या बताना चाह रहा हूँ। जब ऐसे बर्फ़ पड़ी हो दोनों तरफ और छोटे छोटे पानी के पैचेस पड़े हों, जैसे रोड पे आप दिख रहे हो बहता हुआ पानी का जो पैच है, इनको अवॉइड करना। जैसे यहाँ पे पानी काला सा जो पिघला हुआ है, यही होता है ब्लैक आइस जो जम जाती है। बस नीचे उतर रहे हैं दारचा की तरफ, और ये ब्यूटीफुल सा एक गांव आया है, आई डोंट नो इसका क्या नाम है यार। वैसे हार्ड लाइफ यार, अच्छा तो लगता है। जैसे कहते हैं ना, बर्फ़ बहुत सुंदर है। इन लोगों के लिए कोई ऐसा नहीं होता कि बर्फ़ कि इनके लिए तो क्या प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होती हैं जब बर्फ़ होता है। हर चीज़ मुश्किल हो जाती है, पानी मुश्किल हो जाता है, खाना मुश्किल हो जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं। सो इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर देम। पर वो है कि वो इनको आदत पड़ गई है यहाँ पे रहने की, तो वो अपना गुजारा कर लेते हैं। पर या रोज़ अगर आपको महीनों ऐसी सिचुएशंस में रहना पड़े तो इट्स नॉट दैट ईजी। और फिर वो भी होता है ना कि ब्यूटी कुछ दिन लगती है, फिर उसके बाद वो डेली वाली बात हो जाती है। अब जैसे बहुत से लोग लेह में ही रह रहे हैं, तो उनके लिए लेह इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। वो जो लेह गई नहीं उनके लिए है इन एवरी वे। चलो बैटरी बचाता हूँ यार, मेरी बैटरी कम है बस, ठीक है। दारचा पे नया जो ब्रिज है उसे क्रॉस कर रहे हैं बस। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इन द सर्विस ऑफ नेशन। वाह 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 गाइस, ये मतलब ये अल्टीमेट फ़न है। दोनों तरफ बर्फ़ है रोड के, और बीच में आप चल रहे हो। हैव टू बी वेरी केयरफुल बट स्टिल, क्योंकि ये वो ब्यूटी आप इंजॉय कर सकते हो चलाते चलाते, क्योंकि आपके दोनों तरफ बर्फ़ है। आपको लेफ़्ट राइट ज़्यादा नहीं देखना। जैसा यहाँ पे बर्फ़ इसलिए नहीं पिघली है, सब जगह पिघल गई है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ धूप छाया ज़्यादा रहती है, सन आता नहीं है इस एरिया में। बस दारचा क्रॉस करके ब्रिज अब आ गया है जिस्पा। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है दारचा और जिस्पा के बीच में डिस्टेंस। अगर रोडें अच्छी हों और मतलब वादियाँ तो अमेजिंग हैं ही पहाड़ों में, कहीं भी आप जाओगे ज़्यादातर। ऊपर से अगर बर्फ़ गिरी हो तो मतलब क्या कहते हैं यार वो, व्हाटएवर जो भी मुहावरा है, आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आइसिंग ऑन द केक उसका एक हिंदी वर्जन भी होता है। अगर रोड बढ़िया है तो इतनी टेंशन नहीं है, इतनी थकान और इतना स्ट्रेस नहीं होता। अगर इतनी अच्छी रोड जैसे मैं अभी चल रहा हूँ, इट्स फन, इट्स रिलैक्स्ड, और आप इंजॉय भी कर रहे हो एवरीथिंग। और आजकल पहाड़ों में बन रही हैं धीरे धीरे ऐसी रोडें। पहले क्या था, ऐसी सब जगहों आने के लिए ना बिल्कुल रोड ख़राब होती थी, टूटी, तो बहुत ही जो बिल्कुल ही ढीठ होते थे। कुछ हम जैसे भी थे उनमें से कुछ ढीठ, कि चाहे कितनी भी ख़राब हो, जाना है। पर बाकी लोग नहीं एंजॉय कर पाते थे। कुछ नहीं, अभी बैटरी बदली है यार, अभी बात करते करते ख़त्म हो गई, फिर रियलाइज़ किया पता नहीं चलता ना। अब फंडा क्या है, थोड़ी थोड़ी करके बैटरी चार्ज कर रहा हूँ, फिर वो ख़त्म हो जाती है, तब तक दूसरी चार्ज हो रही है, तो यही चल रहा है सिलसिला।
सो एनीवे आई थिंक मैं लास्ट जो आपको बता रहा था, पता नहीं बात कहाँ पे कट गई वो, कि भाई आप यहाँ पे आओ तो थोड़ा अच्छे से रहो, गंदगी वंदगी मत फैलाओ, बढ़िया रहो और यहाँ के लोगों से अच्छे से बात करो, एंड दैट्स इट। शॉर्ट में बता रहा हूँ, मेरे को पता नहीं पुरानी बात कितनी रिकॉर्ड हुई, पर स्टिल कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो थोड़े से शातिर होते हैं, जो फ़ायदा उठाने वाले होते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं, तो उनको भी आपको डील करना है। ऐसी बात नहीं है कि सारे के सारे ही बिल्कुल हरीशचंद होते हैं, पर बी स्मार्ट। आप सबको एक तरीके से नहीं तोल सकते। खतरनाक रास्तों पे ध्यान से चलना है, पत्थर भी गिर सकते हैं, उनसे भी बचना है, और ऐसी जगह पे रुकना बिल्कुल नहीं है। ये आ रही है नई थार, नहीं ये थार नहीं है, थार ही थी, ओके। अगर ये थार ही थी तो भाई साहब मतलब जहर, मतलब फाड़। एनीवे आई थिंक कल वाली जो रात थी मेरी वुड बी द मोस्ट नॉट स्ट्रेसफुल, मतलब सबसे ख़तरनाक मैं कह सकता हूँ, और थोड़ी सी टेंस्ड भी थी और थोड़ी ख़तरनाक भी थी। और या ओनली प्लस वॉज था कि मेरे को सांस लेने में ऐसी कोई मेजर दिक्कत नहीं हो रही थी, बहुत थोड़ी थी। और 11,000 11,500 पे रात को बिताओगे तो हो ही गई उतनी तो, पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे तो वो बीच बीच में लेता रहता था। और भाई साहब जितनी बात कम करूँ ना उतनी कम है, मतलब बर्फ़ गिर रही थी रात को अंदर टेंट के अंदर हल्की हल्की, और वो टेंट भी नहीं थे ना उस टेम्परेचर के लिए, मतलब तो इतने कम टेम्परेचर्स में तो आई थिंक वो टेंट्स भी अलग क्वालिटी के आते हैं, पर तब भी मतलब उसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब गिव अप कर दिया था, थोड़ा बहुत इतने टेम्परेचर में इतना तो होगा ही। सुबह हमारी टोपियों पे बर्फ़ जमी हुई थी, बताओ टेंट के अंदर ही। बस केलोंग आ गया, 2 किलोमीटर बचा है यहाँ से। यहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे, बस तब तक ही अच्छा लग रहा है अभी ये सब मौसम और ये सब। तब तक भैया सूरज देवता निकले हुए हैं, तो सबसे प्रथम तो वही है सूर्य देव। जहाँ वो गए भाई साहब भगदड़ मच जाती है ठंड के मारे, इधर भागो उधर भागो, ये पहनो वो पहनो, अरे भाई साहब समझ रहे हो। तो जब तक सूर्य देव है जब तक सब कुछ बढ़िया है, एकदम चकाचक। मेरे को दे दे, इसमें डाल। सो दोस्तों बस यहीं पे नलवा जो आप देख रहे हो इसके नीचे यहाँ पे रेस्टोरेंट है, यहीं पे कॉफ़ी वॉफ़ी पी ली और मैगी खा ली। मैंने पहाड़ों की लास्ट मैगी बनती है, और आपका कॉफ़ी बहुत बढ़िया थी, थोड़ी शांति से मिली। फ़ोन कर लिया फाइनली। कल समझ लो, कल अटल टनल क्रॉस करने के बाद से लेके अब तक कोई कांटेक्ट नहीं था घर पे, तो सब ने अपने घर पे बता दिया कि भाई सब ठीक है, जान हथेली पे मौत को चकमा दे के मतलब क्रेज़ी नाइट बता दिया कि सब ठीक है, बस अब घर आ रहे हैं धीरे धीरे। सो काफ़ी कुछ हो गया केलोंग में, अब बस आगे बढ़ रहे हैं। अभी मेरे जो ड्रोन है उसकी 3 बैटरियाँ थी, एक मैंने कल रात को यूज़ कर ली, एक मैंने आज सुबह यूज़ करी, अब एक और बैटरी है। अब क्या आएगा, अब आएगा टांडी, और टांडी के बाद अटल टनल। भाई साहब किस तरीके से मैंने बैटरी मैनेज करी है ना, आप यकीन नहीं मानोगे, बाय गॉड। इन हालातों में इतनी ठंड में जहाँ कुछ पता नहीं क्या कपड़े खाना कुछ समझ में नहीं आ रहा,
वहाँ मेरा ध्यान ये था सब बैटरियों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, चार्ज करना, कौन सी कर सकता हूँ, कौन सी अभी नहीं कर सकता हूँ, रहने देता हूँ, यू नो ऑल दैट स्टफ। और इट वाज क्रेजी नाइटमेयर मैन। पर अच्छा लगता है कि मैं एक तो कर लेता हूँ, कर पाता हूँ, और आपसे जुड़ा रह पाता हूँ। और ऐसी ऐसी जगह जहाँ मेरे को लगता है कि मैं इतना इन्जॉय कर रहा हूँ, मेरे को इतना मज़ा आ रहा है, वहाँ पर आपको ज़रूर मैं दिखा पाऊँ, फील करा सकूँ। ऐसा ना हो कि मैं तो इन्जॉय कर लिया पर बैटरी की वजह से कुछ अच्छी जो जगह थी वो मैं आपको दिखा ही नहीं पाया या आपसे बात ही नहीं कर पाया। तो इस वजह से बैटरी मैनेज करना, ख़ासतौर से ऐसी जगहों पे जब आप जाते हो जो बिल्कुल नोमैडिक है, जैसे आप टेंट वेंट कर रहे हो, ऐसी जगह जा रहे हो सिग्नल नहीं है, कहीं आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो वहाँ पे तो थोड़ा सा फाइट हो जाता है। हम आ गए हैं टांडी, द फेमस टांडी फॉर द पेट्रोल पंप। इसने बहुत ले जाने वाले प्यासों की प्यास बुझाई है, हमारी भी 10 साल से। ये राइट हैंड साइड में पेट्रोल पंप। एक टाइम पे इसकी छत भी नहीं होती थी, अब तो बिल्कुल मॉडर्न हो गया ये। KTM वाला हमारा भाई प्रशांत, बर्थडे बॉय, वो भरवा रहा होगा। क्या पेट्रोल? हमारा बड़ा गाड़ी जाएगा ये? हाँ। ऊपर अलाउड नहीं है। अच्छा। और ऊपर आप ना ही जाएं। रोक रहे हैं मिलिट्री वालों का बता रहा हूँ, उन्होंने हमें ये बोला, कोई रोक नहीं रहा है क्योंकि वहाँ कोई चेक पोस्ट नहीं है। पर ऊपर क्या है, बर्फ़ और स्लाइड बहुत है। आप कहाँ की गाड़ी है? मनाली की सर। तो आप तो वैसे चलाते रहते हो ना? तो चलाते रहते ना, कहीं ऐसा ना कि रोड तंग हो सर, जाए तो सर देखो बर्फ़ बहुत है ऊपर, रिस्क लेना। और पानी, वाटर क्रॉसिंग, बर्फ़ वाली वाटर क्रॉसिंग्स हैं। पानी की जो वो नहीं होते, वो पूरी बर्फ़ जमी हुई है उसमें, तो वो सब, और ऊपर बर्फ़ भी है कहीं कहीं जगह। मतलब आप जा सकते हो, पर अगर आप इतने अच्छे हो चल ले जाओ वाली बात है। अब वो वाली बात है सर, कितना रिस्क लेना चाहते हो आप? ऊपर बर्फ़ है, पहले सब कुछ ड्राइवर के ऊपर है, गाड़ी के ऊपर भी नहीं है, इनके ऊपर है। अगर वो कॉन्फिडेंट है तो जा सकते हैं। आपके कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं होगा, इनके कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय सर, बेस्ट ऑफ लक। चलो भैया, प्रशांत ने पेट्रोल भरा लिया है हम, और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द इवनिंग इन ओल्ड मनाली। भाई का बर्थडे सेलिब्रेट होना चाहिए। बस कोकसर आने वाला है, मतलब कोकसर से पहले ही अटल टनल का रास्ता है। कल ड्रोन जो है ना वो प्रशांत में टकरा गया था मेरा, पता नहीं उसका सेंसर काम करा नहीं करा, क्योंकि सीधे गया, दाड़ उसके जैकेट में लगा, और मतलब थैंक गॉड ऊपर नहीं था, उसके सिर पे नहीं लगा, नीचे लगा। मेरी गलती रही, खड़े कंट्रोल से बाहर हो गया वो, क्योंकि प्रशांत उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, तो उसकी वो पंखड़ी टूट गई। तो अगले दिन हम सुबह ऐसी बात कर रहे थे कि मतलब लोग जैसे अगर कंटेंट बनाना चाहें तो कैसे बन सकता था उस पर, कि मैं अपना ड्रोन ना वहाँ बर्फ़ तो थी कहीं नदी के आसपास कहीं डाल देता उसको, उसकी पंखड़ी टूटी हुई है, कि भाई मेरा ड्रोन खो गया था। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग ऐसे करते हैं, पर मतलब पता नहीं, पर ऐसे दिमाग में आया कि इसको वहाँ डाल देते हैं और फिर अपना ड्रोन ढूंढते हैं आधा एक घंटा, ये वो फलाना ढिकाना, कि भाई साहब ड्रोन खो गया, ढूंढ रहे हैं ये वो। मैंने कहा रहने दे भाई, नहीं होता। हमारी शक्ल पे लिखा, कब हम सच बोल रहे हैं, कब हम झूठ बोल रहे हैं। पहुँच गए हैं हम रोहतांग टनल। तो दोस्तों मेरे पीछे अटल टनल है, और यहाँ पे ओ ये वेज, तेरे को वेज ही मिलेगा। मैं गया नहीं था ना, तो गाइस आई एम सॉरी, अब शायद बात ना हो पाए हमारी इससे फ्रेंड से, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई करा बैटरी का, कुछ तो चार्जिंग नहीं हो पा रही, इतनी ठंड है। बैटरी चार्ज करता हूँ 50%, वो चलती है सिर्फ 10%, सो हो नहीं पा रहा है। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि आपने नोटिस किया होगा, बात करते करते एकदम से वीडियो कट जाता है, तो यही हो रहा है कि वो बैटरी ख़त्म हो जाती है। अभी भी देखो चार्जिंग लग रही है, सब चार्ज हो रही है, और बैटरियाँ परफॉर्म ही नहीं कर रही हैं। हाँ, इतनी ठंड है, बैटरियाँ परफॉर्म ही नहीं कर रही हैं। मतलब 50% चार्ज करो तो सिर्फ 10% काम कर रही है। 10 निकल रहे हैं यहाँ से, मोमोज खा लिए, और ऑलरेडी ठंड हो चुकी है। तो दोस्तों हम घुसने वाले हैं अटल टनल, और आप इंजॉय करिए अब 360 अटल 360।
कैमरा चल रहा है अभी, तो ब्यूटी देख लो यार। रात को, शाम को मतलब उस पर अपनी लाइट पड़ रही है, गोल्डन हो रहे हैं वो, अमेजिंग। ओके, सो वी आर जस्ट इन द सोलांग वैली आई थिंक। सो सोलांग वैली में हम, और I met a YouTuber. Sorry, your good channel? Rider Karnati. And your good name? Karnati. Kannati. Yep. So he's from Karnataka? Hyderabad. Why is Kannati? Is your name? Surname. Oh, surname Kannati. Okay. So Hyderabad. Yes. And basically ये हिमालयन चला रहे हैं और उसमें पंचर है. And I just saw him crawling. So I thought we'll just give a help if we can. Guys, this is I got from Grad Pint Stop, और इसका मैंने अभी तक रिव्यू बनाया नहीं था, और इससे अच्छी रिव्यू के क्या हो सकता है कि हम इसको लाइव यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ द फ्रेंड, इनकी बाइक रास्ते में ख़राब थी जैसे मैंने अभी बताया। देखते हैं कैसे काम करता है। दिस इज़ गुड पैकिंग। हाँ, यू कैन, उसमें क्या होता है बाकियों में अंदर घुसाना होता है ये। सो दिस इज सी, इट गोज़ लाइक दिस 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 एंड देन इट गोज़। सो दिस इज़ गुड थिंग, आई लाइक इट। चलो तुम्हें टीना डाल नो, नहीं हो क्या रहा है, वो स्लॉट अभी तक चल रहा था। मैंने बाइक अभी फ़ोन निकाला अभी चार्ज करने के लिए, अभी तक हो रहा था। पॉइंट यहाँ यूज़ कर रहा था और अब वो नहीं कर रहा, अब वहाँ नहीं कर रहा। ये हो क्या रहा है? गेम चल रहा है। पहुँच गए भाई लोगों मनाली, और अब मनाली से अब थोड़ा ओल्ड मनाली की तरफ जाएंगे। तो दोस्त लोगों, हम आ गए ओल्ड मनाली, और ये है ओल्ड मनाली का ब्रिज। यहाँ से लेफ़्ट लेंगे और मार्केट से होते हुए ऊपर की तरफ। फाइनली वी आर एट होटल द माउंटेन ड्यू। हमने ले लिया था रूम जहाँ पे हमेशा रुकता हूँ ओल्ड मनाली में, और अब हम जा रहे हैं भाई का बर्थडे बनाने बाहर। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं जहाँ बहुत बढ़िया खाने को मिलता है, और विल हैव सम फन। तो ये वो ओल्ड मनाली का, अगर मैं मनाली आया हूँ तो मैं यहीं पे ही रुकता हूँ अनटिल अनलेस यहाँ पे कोई कमरा ना हो। वैसे ऐसा होता नहीं है क्योंकि मैं फ़ोन कर देता हूँ तो अक्सर मिल ही जाता है। सो अभी यहाँ पे लाइट कम है, थोड़ा सा आगे चलता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है? सो टुडे, कल जितनी इस समय, कल इस समय याद है हमारी हालत 8:20 पे कल हमारी हालत कैसी थी? है या तो आत्महत्या कर लूं या आया क्यों? तू तो वापस आने की भी सोच रहा था। हाँ, मैंने बोला था कि वापस चलते हैं। तूने बोला था 6 बजे नहीं,
आई थिंक 6 बजे तक का लास्ट ऑप्शन दिया था तूने कि अभी भी सोच लो। पर मैंने सोचा भाई अभी मैं दोबारा पैक करके तो वापस किसी कीमत पे नहीं जा सकता। भाई इधर तो दिखा दे, इधर चिलक रही है एकदम कतई। चलो ये तो मतलब फैमिली वाला लग रहा है मुझे। तो गाइस हमने यहाँ पे ड्रिफ्टर्स था वो हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा वो फैमिली वाला लग रहा था। पर हम तो कुछ ज़्यादा ही लॉन्डे टाइप हैं, तो हम फैमिली वाले में जगह जाके ख़राब नहीं करना चाहते माहौल। और आज तो हमें कोहराम बचाना है। या विन्नी भी शॉट मारेगा आज? किसके? विनय आदि जिंजर एल के भाई का तो सॉलिड ड्रिंक है, किसी को पता भी नहीं चलता। उधर से देखिए जगह। और किसी ने अभी जैसे हम भाई पर जिंजर एल का तो ऐड आज ही किया प्रशांत ने। मतलब वो जैसे वो माउंटेन ड्यू का नहीं है, डर के आगे जीत है। अरे सब खत्म है, हर कोई ऐसे ही कैच पकड़ता है। वो तो मतलब भाई ये देखो दोनों की टेक्निक थी। गलती से तूने फेंका ऐसे बेस्ट हो सकता, नहीं तो एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है। गलती से तूने फेंका ऐसे और अच्छे से, लेकिन उसकी टैगलाइन क्या रखेगा प्रशांत? हम जब आए थे पिछली बार लंबू कह रहा अरे मेरे को ना मसाज कराने का है। साले मनाली में आके मसाज कराए। देख लंबू तू आता नहीं है पर तेरी बातें हमेशा होती है, इससे पता चलता है कि हम तेरे को मिस करते हैं। ठीक है लंबू? हाँ, हम तो अपने सारे दोस्तों को मिस करते हैं। लंबू का मैसेज आया मेरे को। लंबू मैं तेरा मैसेज पढ़ा था व्हाट्सएप वाला। अच्छा। यू आर मिसिंग यू नो एंड यू आर कांट वेट टू राइड अगेन। अरे भाई ये कैसे कुछ राइड करेगा डीजे भाई? इसकी तो शादी हो गई। शादी करने के बाद तो लोग खत्म हो जाते हैं। हाँ, हमने तो यही देखा है। एक से एक लौंडे तहस नहस हो गए हैं। नाम लूँ क्या? मिस्टर वी, मिस्टर एस, दो तो यही हो गए। गाइस अभी मैं अपने एक बहुत प्रिय मित्र के बारे में बात कर रहा हूँ, जो इकलौता मित्र है हमारे ग्रुप में, जो हम क्लोज ग्रुप्स हैं, जो बुलेट चलाता है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अभी जब हम एक्चुअल में मनाली पहुँच रहे थे कल, जब हम क्रॉस कर रहे थे सॉरी, तो उस रूट पे जब हम आ रहे थे, तो अगर लंबू को याद होगा, दिस इज़ अबाउट लंबू, तो जब हम चंद्रताल से वापस आ रहे थे मनाली, याद है? हाँ। तो मैं मन में ये सोच रहा था कि मैंने आज तक ऐसे बंदे को नहीं देखा बुलेट चलाते हुए जैसे ये चलाता है। हाँ सही में इतना रूथलेस और इतना मतलब कंट्रोल। ब्लडी हैट्स ऑफ टू यू यार। मैंने शायद तेरे को पहले बोला नहीं बोला, पर सीरियसली लंबू मास्टर है भाई। नहीं पर उसने ऐसी बाइक एक बार जंस्कार में भी चलाई थी और मैं बुलेट को वैसे कोई कैसे चला सकता है यार। और भाई साहब उस परफॉर्म कर रही थी उसकी बुलेट। और जंस्कार की तो उसकी बेस्ट स्टोरी है। उसकी पूरी बुलेट वो धीरे धीरे ना टूटती चली गई, उसके लाइट गिर गई, वो गिर गया पीछे का रैक केस बिखर गई, पर भाई ने रोकी नहीं। देखो हम आ गए अपने फेवरेट, एक मिनट पहले इसको जाने दो, हार्ले डेविडसन को। हम आ गए हैं लेजी डॉग, और ये वन ऑफ द बेस्ट है यहाँ पे ओल्ड मनाली में। हैप्पी राइड। मैं कर रहा है बर्थडे है तो सिर पे चढ़ रहा है। मैंने कुछ भी नहीं बोला, साले खंजर मार के खून कर दूंगा, समझ गया? ओ ये तो पीछे का थोड़ा सा यही मैं करूँगा। भाई का बर्थडे काट रहा हूँ। कल रात कहाँ पे थे हम? कल रात और आज सुबह कहाँ थे? हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ब्रदर, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये प्रोफेशनल काम कर रहा हूँ, लोगों के बर्थडे में गाना गाने का। गौरव ओह जन्नत है यही है। बस्ट ऑफ फ्लेवर्स। तुझे खिलाता हूँ, मज़ा आएगा तुझे। ओए बस्ट ऑफ फ्लेवर्स। भोकाल भैया भोकाल है। वो चोको लावा के कभी बना के लाया। हाँ उनका वही है, मैंने पहले उससे वही पूछा था, कहता सर हमारे पास सिर्फ एक ही केक है। यम मज़ा आ गया भाई, फुल ऑन खाना पीना सब कुछ हो गया। अब बर्थडे का केक बन रहा है, और मैंने अभी रास्ते में बताया था अगर ऐसा बर्थडे बनवाना है ना आपको
कि रात को कि जान बचेगी नहीं बचेगी और अगले दिन आपको पता ही नहीं होगा कि आपका बर्थडे बनेगा या नहीं बनेगा। हाँ, अगर आपको ऐसे बर्थडे बनाना है कि रात को आपको पता ही नहीं कि कल का दिन आप देख पाओ ना देख पाओ। और आज हम यहाँ बैठे हैविंग अ गुड टाइम। दिस इज़ वन क्रेजी बर्थडे डे एंड आई होप यू आर एंजॉइंग अवर जर्नी। हम तीनों आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग जर्नी ऑफ। मेरे को तो आपने बहुत बार देखा होगा सोलो में, एक ग्रुप वाली जर्नी एंजॉय कर रहे होगे आप। अब मैं फटाफट केक खा लूँगा और नहीं सब ख़त्म कर देंगे।